For next question, that is question number 24, we have to state two laws of refraction of light. So what is the refraction of light and what are the laws of refraction? Uh, so let me explain this. Let's say this is a glass slab. ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है एयर. So this is medium air and this medium is, let's say this is glass slab. Okay. So reflection of light says when कोई भी लाइट जब ऑब्लिकली इसके ऊपर गिरेगी, इंसिडेंट होएगी, तो यहाँ पे बनाएंगे हम, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, और ये है आपकी इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे. और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम बनाएंगे नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को. तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ये है आपकी नॉर्मल. तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे है इसकी स्पीड ग्लास में आके कम हो जाएगी, तो ये इस तरफ को इस तरह से बेंड हो जाएगी. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इस तरफ को बेंड कर जाएगी. तो इसे हम बोलते हैं दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. और फिर अब ये पहले ये एयर से ग्लास में प्रोपेगेट करेगी, फिर ये ग्लास से वापस एयर में जाएगी, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. फिर यहाँ अगर हम नॉर्मल बनाए तो दिस नॉर्मल विल बी एयर. इस नॉर्मल को दे देते एन डैश, और यहाँ पे फिर पहले इसकी स्पीड डिक्रीजेस व्हेन इट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, और फिर ग्लास से वापस में एयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी. So it will move, it will bend away from the normal. ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं. तो ये हो रही है रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it goes from one medium to another medium. So जब ये ऑप्टिकली डेंस रेयर से डेंसर में जाएगी it will bend towards the normal, और ये जब ये डेंसर से रेयर में आएगी it will bend away from the normal. तो ये है आपका रिफ्रैक्शन. लेकिन हमसे पूछे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है इस इंटरफेस के, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है एयर और ग्लास, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है. ओके. दूसरा लॉ ये बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम साइन ले ले टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर ये मान लो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका भी साइन ले और दोनों का रेशियो निकाले, तो वो एक कांस्टेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया. तो ये है दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट में पूछा है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. मान लो हमारे पास मीडियम है ग्लास. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रहेगा, जो पहला जो मीडियम रहेगा वो आपका एयर या वैक्यूम ही रहेगा. तो इसको जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. मीडियम है यहाँ पे ग्लास, तो ये एन एम लिखेंगे, और यहाँ पे सबसे डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि रहता है सी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हम लेंगे पी. तो ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और स्पीड इन लाइट इन एयर रहती है 3 × 10 raised power 8 meter per second. So this is the definition of absolute refractive index of a medium, which is the ratio of speed of light in air और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, और ये है उसका फॉर्मूला. नेक्स्ट आपसे पूछा है ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब जो आपकी रे ऑफ लाइट है इट एंटर्स फ्रॉम, ये द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास. अब ये जो ग्लास है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो ये ग्लास स्लैब है,
इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन जी वो है आपका 1.5. So absolute refractive index of glass is 1.5 means that कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में और जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में 1.5 टाइम्स है देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. दैट इज द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स equal to 1.5. Now we have to find the speed of light in the glass, speed of light in vacuum. आपको फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ग्लास इज अ मीडियम, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज वी जी. ओके. और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू सी बाई वी एम. यहाँ जो मीडियम है वो है ग्लास, सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस m विद g. और ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि है 1.5. सी है आपका 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5. तो ये बन जाएगा 2. सो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास.